जय श्री राम दोस्तों, आज इन 500 किलो भारी अपने शिवाय नंदी जी को हमें लिफ्ट करना है स्काउ लिफ्टिंग मशीन में, क्योंकि 20 दिन पहले हमने महाराज जी का ऑपरेशन कराया था और आज भी अपने पैरों पे उठ नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन महाराज जी को पलटना होगा, जिससे वो कटा हुआ पैर ऊपर की साइड आए और महाराज जी अच्छे से बैठ जाए। तो महाराज जी को लिफ्ट करने के लिए हम एक क्रेन के 2 पट्टे लेकर आए हैं, लेकिन उस सबसे पहले हमें इन्हें बैठाकर पहले खाना खिलाना होगा। महाराज जी दोस्तों अपने दम पे नहीं बैठ पाते हैं और इन्हें बैठाने के लिए दम लगाना पड़ता है 5-6 सेवादारों को, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि महाराज जी एक बार में बैठ जाएंगे। शरीर में बहुत सारी चोटें होने की वजह से महाराज जी कई बार झटपटा के लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी पिल्लू भाई की टीम हिम्मत नहीं हारती और महाराज जी को बैठा ही लेती है। महाराज जी रात भर के प्यासे होते हैं, इसलिए उठाने के बाद सबसे पहले इन्हें पानी पिलाया जाता है और प्यास बुझते ही शुरू किया जाता है अनग्रहण प्रोग्राम, जिसमें पालक के साथ साथ अलग अलग तरीके के फल भी होते हैं। इतने महाराज जी खाना खाने में व्यस्त होते हैं, तब तक मैं और मामू इनकी दवाई भरते हैं। चोट सुखाने वाली कुछ गोलियां हम केले में छुपा के देते हैं और चूरन टाइप की कुछ दवाई महाराज जी को पानी में मिला के दी जाती है। लेकिन महाराज जी भी इत्यादि शूटर हैं, इन्हें पता है कि इस केले में दवाई है, लेकिन हमारे प्यारे से महाराज जी मेरे हाथ से तो कुछ भी खा लेते हैं। तभी हमारे मालिक साहब पिल्लू भाई आए और बोले ये ड्रामा बंद करो, फटाफट मशीन लगाओ। तो मैंने कहा रुक जाओ पिल्लू भाई, अभी महाराज जी को बीटरूट और खिलाना है, क्योंकि बीटरूट दोस्तों महाराज जी की ब्लड रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और इसी बीच चूरन वाली दवाई भी अंदर कर दी गई है। और फिर फाइनली मामू काउ लिफ्टिंग मशीन लेकर आए। महाराज जी का साइज दोस्तों 10x XXL है और जो हमारी मशीन की हार्नेस थी वो भी इन पर छोटी पड़ गई, इसलिए हमें क्रेन वाले पट्टे लेकर आने पड़े जो महाराज जी को लिफ्ट करेंगे। वहीं हजारों रुपए देकर लौंडे जिम करने जाते हैं, लेकिन हमारा जिम तो पिल्लू भाई की गौशाला में इन भारी भरकम नंदी जी को उठाने में हो जाता है। फिलहाल जैसे तैसे करके मशीन के साथ महाराज जी को ऊपर करा गया, लेकिन महाराज जी आगे से झुक गए थे क्योंकि पट्टे बहुत ज्यादा पतले हैं। तो महाराज जी का स्टीयरिंग पकड़ के ऊपर करा गया और खड़ा करने की कोशिश करी गई और आगे की साइड ये मोटा पीला रस्सा लगाकर फाइनली महाराज जी को खड़ा करा गया। लंबे समय से लेटे रहने की वजह से महाराज जी के तीनों पैर जाम हो चुके हैं, लेकिन अब इसी तरीके से हम हर 2 दिन में महाराज जी को खड़ा किया करेंगे। महाराज जी की चोटों पे स्प्रे लगाने के बाद एक फावड़ा लाया गया और पैर के पास एक गड्ढा कराया गया, जिससे महाराज जी का कड़ा हुआ पैर सीधा हो जाए। और फाइनली महाराज जी को थोड़े सुकून में देखकर हमने भी चैन की सांस ली। पीछे वाले पैरों की साइड भी हमें कुछ इस तरीके से गड्ढे करने पड़े, क्योंकि पीछे वाले पैर भी बिल्कुल सीधे हो रखे हैं और बिल्कुल फोल्डली हो रहे हैं। लेकिन ये जो क्रेन के पट्टे हैं ये महाराज जी के शरीर में चुभ रहे थे, तो हमने सोचा हार्नेस लगा दें, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि महाराज जी का वजन इतना ज्यादा है कि हम 5-7 जने मिलकर भी इन्हें ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। और 15 मिनट खड़े होने के बाद महाराज जी को पट्टे भी चुभने लगे और अर्जेंट में मैंने और मामू ने डिसीजन लिया कि फटाफट महाराज जी को नीचे उतारा जाए। ये सारा प्रोग्राम दोस्तों जो आप पिछले 2 मिनट से देख रहे हो, इसे करने में हमें 3.5 घंटे लगे थे। और जितनी मेहनत से हमने महाराज जी को खड़ा करा था, उतनी ही मेहनत कहीं ना कहीं बैठाने में भी लगी, क्योंकि दोस्तों महाराज जी का वजन बहुत ज्यादा है और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। हमारा एक गलत कदम महाराज जी के किसी दूसरे पैर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिना किसी दिक्कत और परेशानी के महाराज जी मशीन से अलग कर लिए गए और अब आखिरी काम है महाराज जी को अपनी जगह तक पहुंचाने का। तो एक ये पतली रस्सी महाराज जी के सींगों में डाली जाती है, जिसे मैं पकड़ता हूँ और मामू रहते हैं सेवादारों के साथ पीछे वाली रस्सी पे, और धीरे धीरे खींचते हुए हम इन्हें उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ महाराज जी लेटते हैं। और सबसे लास्ट में चलती है महाराज जी की फिजियोथेरेपी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। पैरों में रस्सी बांध के महाराज जी कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे महाराज जी के पैरों में कहीं ना कहीं गर्मी बनी रहे और दोनों पैर एक्टिव रहे। दोस्तों हमारी निस्वार्थ सेवा बिल्कुल भी आसान नहीं है और आम आदमी के तो ये बिल्कुल भी बस की नहीं है, और उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है इनकी वीडियो को शूट करके उन्हें एडिट करके आप तक पहुंचाना, जिसे बनाते बनाते डेली मुझे रात के 2-3 बजते हैं, तभी अगले दिन आप तक पहुंच पाती है। तो प्लीज इसे 20 लोगों के साथ शेयर करके हमारे इस पुण्य के काम में आप भी भागीदार बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो हर हर महादेव।